तो मैंने कहा, भाई बच्चे को अरेस्ट क्यों किया, किस कारण से किया? वो मेरा बच्चा तो दिल्ली है। बोले हाँ, हम दिल्ली पुलिस से ही बोल रहे हैं। सोशल मीडिया मन लगा कि पीछे बहुत बड़ो कारण है कि सोशल मीडिया के अंदर आप हर चीज अपडेट करता रहा, बच्चों को भी अपडेट करते रहे, तो से पूरी खबर बन लग जाएगी कड़े का ही कौन सा परिवार है, अब भी कटे ही। मैंने कहा एसपी ऑफिस में, तो उनको एकदम से झटका सा लगा कि भाई एसपी ऑफिस का नाम ले, उन्होंने बोला कि एसपी ऑफिस का नाम ले रही है। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और आज बताने क्या है कि खबर बताना हूँ कि झुंझुनू के अंदर एक महिला का कॉल आया है, और कॉल जो को बताया गया है कि 8 नंबर को कॉल हुआ है, इंटरनेट से वो कॉल करे जाए, और भी के अंदर बताया जाए कि थारो जो बच्चों है उनको बच्चों ऑलरेडी दिल्ली के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, और भी चीज की शायद खबर बन के हिसाब से क्या लगी है, और बताया जाए कि अरेस्ट बन कर लिया गया है दिल्ली पुलिस से, मैं बोल रहा हूँ। और आगे के मकसद के हो वो पान पता लगता, शायद भी वो मकसद अगर फ्रॉड कॉल भी मकसद ये होगी कुछ पैसा वगैरह भी मांगता कि भाई छोड़ दे, पैसा वगैरह दे दो, और लेकिन भी के बाद में सूझबूझ को बना दिखाई, और भी के बाद में बताया कि भाई को जो बड़ो भाई लड़के को वो एसपी ऑफिस में काम पे करे ही, या सुन की बे जगह पे आप फोन कट कर दियो, तो अफा उरा आया हाँ शारदा जी गन अनगन वो कॉल आयो हो बातचीत अफा करा कि कदकी के बात है, और कितनी की देर बात हुई, के बन के बात हुई, और के हिसाब से जो वो एक फ्रॉड होने से ना बचा लियो, खुद नहीं बचा लियो, साथ में एक समाज में भी संदेश भी आना दियो है कि एक जगह फ्रॉड बन से अपन बचनो चाहिए, के तरीको अपना होना चाहिए। तो बहुत ही वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, शेयर कर देना है सब तक, ये पूंजा जितना भी हमारे झुंझुनू का लोग है, क्योंकि यह जगह फ्रॉड का काम है लगातार अलग अलग तरीके से, कदे कोई बात करना कि आधार कार्ड का ओटीपी बताओ, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, कदे तारो जो सिलेंडर है बिन बताया जाए कि ना सिलेंडर जो बिना वो केवाईसी कराने के नाम पर अलग अलग तरीके से जगह फ्रॉड का तरीका करे जाए, तो भी से बचन को जो के तरीको रहा है उतना सीखने मिलेगा। शेयर कर देना वीडियो ना, और स्किप बिल्कुल भी करना। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम शारदा जिनोलिया है, और मैं महिला बाल विकास में एओसे के पद पर पदस्थापित हूँ। कद की बात है यार, और कब जैसे फोन आया? ये 31 जनवरी की बात है, और मैं 10:32 पे ये कॉल आया मेरे पास। और मैं क्या, जब उस टाइम पे जयपुर बात कर रही थी, जयपुर से मतलब मेरे अधिकारी ने फोन किया था कि भाई ये सूचना भेजो, तो मैं बात करते करते ये फोन उठा लिया मैंने, और उठाया तो उसने तुरंत ऐसे इस तरह से बोला कि जैसे ऐसे लगे वास्तव में पुलिस वाले बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप महिपाल जी के घर से बोल रही हो? मैंने कहा हाँ, महिपाल जी के घर से बोल रही हूँ। फिर बोला आपका बेटे का नाम आयुष है? मैंने कहा हाँ। आप उसकी मम्मी बोल रही? मैंने कहा हाँ। मैंने सारी बात पे हाँ हाँ कर दिया मतलब, और उनको लगा कि भाई ये महिला बोल रही है, तो उन्होंने मतलब एकदम से झटके से ऐसे बोला कि हमने आपके बच्चे को अरेस्ट कर लिया। तो मैंने कहा भाई बच्चे को अरेस्ट क्यों किया, किस कारण से किया? वो मेरा बच्चा तो दिल्ली है। बोला हम दिल्ली पुलिस से ही बोल रहे हैं। तो मैं कहा दिल्ली पुलिस है? तो मेरे को थोड़ा सा, मैं घबरा भी गई, थोड़ा सा मेरे को टेंशन भी हो गई कि भाई ऐसे क्या हो गया, बच्चा तो संडे को ही गया था और आज तो मंगलवार ही है, मतलब इस तरह से। तो मैं कहा भाई ऐसे कैसे हो गया? फिर मैंने कहा चलो भाई बच्चा को आपने अरेस्ट किया, पर मेरी बच्चे से बात कराओ। तो उन्होंने एकदम मतलब ऐसे विश्वास से बोला कि ये लो अपने बच्चे से बात करो। तो वो बच्चा जैसे मतलब मैंने उससे बात करी, तो वो बच्चा एकदम मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, और मतलब इस तरह से मतलब रोना एकदम से। तो मैं और ज्यादा घबरा गई, घबराती मैं रिकॉर्डिंग है, फिर कोई बच्चों दूसरों बच्चन बड़े बिठा रखे मतलब बिठा रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे को बिठा रखा है उन्होंने। आवाज पहचाना उनकी? तभी आपने बच्चे की आवाज सुनी? उस टाइम जैसे बच्चा जैसे अनमोल अपनी माँ होती है कि बच्चे का रोते हुए आवाज होती है, ऐसे लगता है सेम बच्चा सेम जैसा ही लगता है कि अपना बच्चा ही रो रहा है। फिर वो आवाज भी रोना थोड़ी सी मिस हो जाए, तो मुझे ऐसा लगा, मैं उस टाइम में घबराई, तो मुझे इतना दिमाग मेरा चला नहीं कि भाई है ना भाई अपना बच्चा है। कितनी उम्र था बच्चे की लगभग? मेरे बच्चे की 18 साल बच्चा है। क्या करें दिल्ली में? दिल्ली में वो पढ़ रहा है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो क्या लगा कि बन ई चीज की पहले से खबर ही कि भाई के नाम है दिल्ली पढ़ रहे हैं? ये लोग या तो कोई मतलब जैसे अपने इंटरनेट से वो नंबर उठाते हैं, या फिर अपनी ईमेल आईडी से उठाते हैं, या गूगल से उठाते हैं, कि आजकल बच्चों के पास व्हाट्सएप भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं बच्चे। सोशल मीडिया मन लगा कि पीछे बहुत बड़ो कारण है कि सोशल मीडिया के अंदर आप हर चीज अपडेट करता रहा, बच्चों को भी अपडेट करते रहे, तो भी से पूरी खबर बन लग जाएगी कड़े का ही कौन सा परिवार है, अब भी कटे ही। तो इस हिसाब से उन्होंने उठाए होंगे नंबर, और ये नंबर भी जैसे मतलब पूरे नंबर नहीं आते हैं मैंने भी देखा नहीं मैंने कि ये कितने नंबर आए हैं, उसमें सीधा एक नाम सा लिखा हुआ है एससी। तो मैंने कहा भाई अपने जयपुर वाले अधिकारी की बात होगी, किसी ने और की नहीं, किसी ने किया होगा, तो अपन भी उठा लेते। मैंने उठा के बात करी, तो वो एकदम से मुझे डरा दिया, और मैं वास्तव में रोने भी लग गई थी कि फिर मैंने कहा ठीक बच्चे की बात हाँ। फिर मैं यहाँ से वो सीट से उठी, भागती भागती मैंने कहा एक बार रुको, दो बोला अब बोलो अब आपका बच्चे को हम क्या करें, छोड़ दें या बोलो आपको इसको अरेस्ट करके थाने में डाल दे, बोले इस तरह से अंडर प्रेशर बना लिया एकदम से। तो मैंने कहा एक बार रुक तो सही, मैंने कहा एकदम रुको आप, मैं इसका भाई है एसपी ऑफिस में, आपकी उससे बात कराती हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना वो बताएंगे आपको। फिर मैं जैसे जाने लगी, तो बोले कहाँ भाई? मैंने कहा एसपी ऑफिस में। तो उनको एकदम से झटका सा लगा कि भाई एसपी ऑफिस का नाम ले, उन्होंने बोला कि एसपी ऑफिस का नाम ले रही है। तो मैंने कहा एसपी ऑफिस में? हाँ बोले हाँ, मेरी बात करो। मैं
जल्दी जल्दी भागती भागती मैं एसपी ऑफिस गई तो मेरे को भतीजे को देखते ही मुझे थोड़ा सा रोना सा आ गया, मैं रोने लग गई जोर जोर से। मैंने कहा भाई क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने भतीजे ने ना बोलो एक बार बैठ, बोलो मुझे नंबर दे। फिर उन्होंने नंबर डायल किया तो वो नंबर जा नहीं रहे, उतने में उन्होंने फोन काट दिया। तो मेरे को फिर बाद में उन्होंने बताया कि इस तरह से कई कॉल आते हैं, तो फ्रॉड होते हैं, पैसे मांगने की होती है इनकी, कि अगर ज्यादा देर में बात करती ना तो हो सकता है वो बच्चे के नाम से पैसे मेरे साथ ले लेते, ठग लेते मुझे, कि भी कहते कि भी मैं भैया आपने मुझे इतने रुपए भेज दो, हम छोड़ देंगे बच्चों को, या फिर मतलब किसी तरह से भी बोलो उनका पैसा मांगने का था। ऑब्वियस सी बात है कि झूठ अगर वे बोल रहा है, अगर वे कहानी बना रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि वो फ्रॉड के लिए हो। तो वापस नंबर पर ट्राई करो, फोन गए नहीं गया, फिर बिल्कुल ही नहीं गया। फिर वो मेरे भतीजे ने भी मुझे कहा कि अब ये दोबारा फोन आएगा भी नहीं। और पुलिस को नाम ले देना हाँ पड़ा। हाँ, ये हुआ। तो भी के बाद में जाए थे पुलिस में भी नंबर दिया भी के कोई एफआईआर वगैरह भी फिर वो करवाई? क्या है, उन्होंने भी भतीजे ने ये बोला कि भैया देखो ज्यादा अपन ने बात की नहीं है, बात तो मैंने 2 मिनट 43 सेकंड मैंने बात की, पर उसमें मैंने अपनी दिमाग से मतलब इतना ही उनको पता चल गया कि पुलिस में जा रही, तो उन्होंने मेरे से फिर बात ज्यादा बात की, तो मैंने फिर ज्यादा पुलिस में मतलब 2.5 मिनट में थे एसपी ऑफिस पहुंच गया। हाँ मैं पहुंच गई थी बस। देखो बेटा की बात आओ तो मां तो बताया कि नहीं गड़े मैंने मतलब इतना, क्योंकि इतना घबरा गई थी, एसपी ऑफिस वाले सारे घबरा गए थे कि भाई औरत को क्या हो गया। मैं एकदम से मतलब मेरी सांसें फूल गई और मेरे एकदम से दिमाग से खराब हो गया था। तो सब लोगों को पता है वहाँ पे कि इस महिला के साथ क्या हुआ। तो फिर बनाता है डॉक्टर का भतीजा जगह काम करी ऑफिस में बना के बताया कि भैया फेयर करनो सही कौन रहा है, फिर उन्होंने ये कहा कि- सावधानी मेरे हिसाब से सावधानी बरतनो सही है। उन्होंने ये कहा कि आइंदा ऐसे कोई कॉल आए ना तो आप उठाओ मत या उसको ब्लॉक में डाल दो। ऐसे कॉलों से भी नंबर देखो पहले कितने नंबर आ रहे हैं, कि अनमोल अपने नंबर है ना 10 नंबर का होता है, 10 नंबर के आते हैं तब तो अपन मानते हैं कि कोई हो सकता है। पर ये जैसे छोटे छोटे नंबर आते हैं ना नेट के, कहीं 5 नंबर भी आते हैं, कहीं 8 नंबर भी आते हैं, कहीं 7 नंबर भी आते हैं, तो ये नंबर मतलब फ्रॉड के ही होते हैं। पहली चीज तो यह है कि अगर कोई फोन आ तो अपन उठानो को नहीं है। दूसरी चीज यह है कि अगर फोन आ भी जा तो अपन ने घबरानो को नहीं है। हाँ घबरानो को नहीं है, और मतलब अपन जो कोई पूछे कि बच्चों कट्ठे तो अपन बताना भी नहीं चाहिए बच्चों कट्ठे, क्योंकि आप अपनी न्यूज खुद ही बता देना कि हाँ, तो वो ज्यादा करा परेशान फिर अपन। आपने मन लगे कड़े फर्जी हो रहेगी, फोन कट करके आपने बच्चे से संपर्क करने की कोशिश करा। आप का नंबर ये जैसे आज उन्होंने मुझसे किया, मुझे मम्मी को फोन किया, वो ऐसे बच्चों को भी कॉल कर सकता है, वो ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, अब हम ले जा रहे हैं, बेटा इतने पैसे मंगवा ले। ये बच्चों के साथ भी हो सकता है, जैसे महिलाओं के साथ हो रहा है तो बच्चों के साथ भी हो सकता है, बुजुर्ग के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। देखो शादा जी, अभी तो थे बता रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल सही तरीके से बता पा रहे हो कि भाई अपन ध्यान रखना चाहिए, फोन नहीं उठाना चाहिए, कंफर्म अपन करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन बी टाइम करेंगे जिस हिसाब से बता रहे हो कि खुद भी टाइम घबरा गया। मैं बहुत बुरी तरह से रोने भी लग गई थी, क्योंकि अब आजकल फोन का जमाना है, सबके पास फोन है। देखो एक चीज हमेशा कही जाएगी कि जाके पाँव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो जगह के ऊपर बीतता है बिन ही पतो लागा है। तो फिर भी थे घबरा गया, लेकिन फिर भी मन ना लगा कि थोड़ा सा अगर संयम से काम लियो, बाकी भी थे संयम से काम लियो, बहुत ज्यादा एक मिसाल थे कायम करिए कि भाई फ्रॉड होने से बचा है। साथ में मैं मतलब जल्दी जल्दी उठ के एसपी ऑफिस पहुंच गई। भैया तो दिन का वक्त था, अगर मान लो रात का वक्त होता और रात को इस तरह से कॉल आ जाता तो हो सकता है महिला अकेले तो घबरा भी जाती, हो सकता है उसके घबराहटी में उसका दिमाग भी खराब हो जाता, हो सकता है उसका अटैक भी आ सकता है, मतलब कुछ भी घटना हो सकती है उसके साथ, अकेली महिला के साथ। लेकिन मेन चीज के अंदर यही है कि शारदा जी तो फ्रॉड होने से बच गया, और ऑब्वियस सी बात है कि कोशिश करना पूरी यही करी कि अपना अपने संभाल के जो वो मामला कहीं भी अंडर कंट्रोल करे जा। लेकिन इससे एक सीख जी अपन मिलन सीखने मिला भाई, यही मिला है कि अगर यहाँ को कोई कॉल आवा है, पहली बात अटेंड भी नहीं करो जा। अटेंड अगर आप कर ले हाँ तो बिल्कुल संयम के साथ में, और घबरानो अपन नहीं है। और तीसरी बात जी यह है कि अगर अपन रिकन्फर्म करना जरूरी है कि भाई जगह के बात हो रही है, बात सही है नहीं है, या अपना जगह मेहनत का जगह पैसा ही अपन गवाना नहीं चाहिए। मैंने फिर देखो मैंने पीजी फोन किया, पीजी में जैसे वार्डन है उससे फोन किया, फिर बच्चे के दोस्तों से फोन किया, फिर एक दोस्त तो बोला कि मैं मतलब उत्तराखंड आ गया आंटी, वो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। तो फिर मैंने उसके दोस्त एक रूम पार्टनर था उस सब से उससे बात की, तो बोला मैं आंटी बोला हम दोनों साथ ही कॉलेज आए, वो कॉलेज में क्लास ले रहा है और मतलब मैं दूसरी क्लास में हूँ, जब से वो बाहर आएगा मैं आपकी बात करा दूंगा। तब जार मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई कि हाँ बच्चा अपने कॉलेज में है। फिर करना चाहिए, बात करना चाहिए बेटा से। फिर मैंने बच्चे को मतलब मेरे डीडी सर को बताया मैंने, तो उन्होंने सर ने कहा कि आप ना एक बार एक बच्चे को मैसेज छोड़ो। फिर मैंने मैसेज छोड़ा, फिर बच्चे ने मैसेज देखा, फिर बच्चे ने बाहर आके जैसे क्लास से छूटा 11:30 बजे, तो उसने तुरंत मुझे फोन किया। 1 घंटा के अंदर था फोन वापस? हाँ बच्चे का फोन आ गया, जो मतलब संतुष्टि होगी। हाँ, तब माँ हूँ भी, माँ को तो ऐसा लग डर भी लगता है, जब तक आवाज नहीं सुन लिया तब तक तब तक। फिर मैंने कहा बेटा अब तेरे जो साथ जो क्लास में बच्चे जाते हैं उनके दोनों के नंबर मुझे दे दे, ताकि मैं जब भी मुझे ऐसा लगे तो मैं तेरे को कॉल कर लूं। देखो दोबारा आएगी चीज हो भी नहीं, भगवान करेगी। देखो परेशानी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बस तो गया, लेकिन एक तरह से मेंटली प्रेशर तो हो ही।
एक बार में तो क्या जैसे 2 मिनट थी, 2 मिनट में इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है ना? 2 मिनट में मैं खुद घबरा गई, तो 2 मिनट में पता नहीं मैं कितनी 2 मिनट में लगा 2 साल के बराबर बिता हुआ था। मतलब मेरे को 2 साल नहीं, मुझे तेरे से 18 साल बीत गए हों। अच्छा। क्योंकि मैंने तो बच्चे को बड़ी मुश्किल से पाला पोसला अकेली रहकर। देखो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चन जो को पालना है आजकल के टाइम में तो वही भी मुश्किल है, क्योंकि जमाना आप हिसाब से देखा तो बड़ा मुश्किल है, और माँ को जो दिल है वो तो वही बच्चा के लिए बहुत ज्यादा कोमल हुआ है। एक आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से कोई सीख थे, कोई संदेश थे देना चाहो समाज ने? मैं यही संदेश देना चाहूँ कि जब भी ऐसा कोई कॉल आए, उन ऐसे कॉलों से, फ्रॉड वाले कॉलों से बचें। पहला काम तो ये है कि बच्चों 10 नंबर अगर नहीं वो जैसे मतलब आपने बात भी कर ली है, वो आपको यूँ कहे ना कि हमने पकड़ रखा है, अरेस्ट कर रखा है, तो नहीं, कुछ भी बोल सके तो जरूरी नहीं कि वो अरेस्ट को तो कोई भी ज्यादातर वो ऐसे बोलेंगे लास्ट में कि भी हमें पैसे दो। तो आप ये समझ लो, पैसों का जहाँ नाम आ गया ना, वहाँ मतलब उसको फोन को उठाना ही नहीं है और बात भी नहीं करनी है, सीधे पुलिस ऑफिस में जाए, वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। पुलिस में जाओ, और जो क्या के लिए अपने बेटा के लिए, एक बेटी के लिए, एक माँ के लिए, कोई के बारे में भी बात हो रही है, इससे बात करो, पहले कंफर्म करो कि जगह बात है सत्य है कुछ। और आपको ये लगे नहीं, पहले उसका फोन काटो, काट के अपने बच्चे से पहले बात करो। पहले अपने बच्चे से बात करो, या मतलब हो सकता है मेरे, या तो मेरे बच्चे के लिए बोला है, किसी को अपनी माँ के लिए भी बोल सकते हैं कि तेरी मम्मी भरती है ना, किसी की बहन के लिए भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना, अपनी जो भी रिश्तेदार है उससे पहले बात कंफर्म करो, बिल्कुल कंफर्म करो। तो शादा जी जगह पे तो सूझबूझ से और एसपी ऑफिस पहुंचने से बच सका, लेकिन एक ऑब्वियस बात है कि माँ को जो दिल है वो भाई बदल जाए कि काफी ज्यादा परेशानी होगा, भी टाइम ज्यादा दिमाग पहुंचा, लेकिन फिर भी ये वीडियो देखने के बाद थाने ये चीज की सीख जरूर मिली होगी कि अपन बिल्कुल भी पैनिक को नहीं होना है और सूझबूझ से अपन काम में लेना है, ताकि जो फ्रॉड है वो अपने साथ में नहीं हो जाए। फ्रॉड कोई भी तरीके से उसका है, फिर से रिपीट कर रहे हूँ, जरूरी नहीं कि यही घटना तुम्हारे साथ में हुआ है, कोई भी तरीके से तासा फ्रॉड उसका है, तो विषय अपन हर बार बचने की कोशिश करनी है, और आपने जगह खून पसीने की कमाई है बा ठगाने को नहीं देनी है। ये वीडियो से देखना था कितनी की चीजें सीखने मिली थे, मैंने कमेंट से जरूर बताओगा। मिलांगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।